हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लेकर आए एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जिसमें अनाउंसमेंट क्या है वो समझ लीजिए, क्योंकि जो आपका आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें आपका स्टेनो का एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम है मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है जो आपका जूनियर असिस्टेंट का। अब ये दो एग्ज़ाम हैं जिसमें आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित आपके 20 मार्क्स का पेपर आना ही आना है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित, उसके लिए आपका अनाउंसमेंट है कि उत्तर प्रदेश का टॉपिक वाइज रिवीजन जो भी बच्चे आपका करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो कि आपका 27 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, किसका एग्ज़ाम हुआ है, तो वो एग्ज़ाम हुआ है आपका मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम था बीपीओ का। बात इसकी कर लेते हैं। इसकी ऑलरेडी जो आपकी आंसर की है सरकारी रिजल्ट पर आ चुकी है, या फिर UPSSC की वेबसाइट साइट पर आप जाकर देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को मैचअप कर सकते हैं। जब भी ये एग्ज़ाम हुआ है, लोग कुछ भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि सभी के साथ में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि सर इसकी मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, पॉसिबिलिटी इसकी क्या होती है। तो बच्चों ये बात समझ लीजिए कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कई फैक्टर्स पे आपके मायने रखती है, क्योंकि जो टोटल स्टूडेंट कितने थे इसमें, कितने एप्लीकेंट थे, तो इसमें जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल इन्होंने फॉर्म फिल किया था वो लगभग आपके 67,000 स्टूडेंट थे। लेकिन क्या 67,000 के 67,000 ने एग्ज़ाम दिया है, तो ऐसा तो नहीं है। तो जिसमें से आपकी अपसेंट स्टूडेंट कितने रहे हैं, तो लगभग 48% स्टूडेंट्स आपके अपसेंट रहे हैं। तो मात्र कितने लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, ये बात भी है। तो ओनली जो प्रेजेंट हुए हैं स्टूडेंट्स, इसमें मात्र 52% स्टूडेंट ने ही ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है। अब 52% स्टूडेंट्स ने अगर एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो इसका मतलब है लगभग आपके 34,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है। अब बात कर लेते हैं कि सर एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपका बच्चों समझ लीजिए ये आपका इजी टू मॉडरेट नहीं है। काफ़ी क्वेश्चंस इसके हटके आए हुए हैं, लगभग आपका पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम था। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड हुआ है। तो अब सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात समझ लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर एक पॉइंट है कि जो आपके ऑप्शंस थे, आपके क्या थे, आपके ऑप्शन थे वो 4 की जगह कितने आए हुए हैं, आपके 5 ऑप्शंस का पेपर हुआ है। इसमें भी थोड़ा सा मेंटली बच्चे डिस्टर्ब होते ही होते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आपका, मैं यही कहूँगा कि जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। ये कहीं से भी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर का जो सेक्शन था वो कहीं से भी बीपीओ लेवल का था ही नहीं एक्चुअली में। अगर मैं पंचायत की बात करूं, तो पंचायत में मात्र 20 से 25, या फिर मैं बात कर लीजिए 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे आप सिंगली टिक कर सकते हैं। लेकिन लगभग इसके 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके हार्ड लेवल के थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टूडेंट अगर आपके लगभग 65 टू 70 क्रॉस करता है, कितने करता है, 65 टू 60 का आप पे क्रॉस करता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना ये आपका रिजल्ट होना चाहिए जब आपके मार्किंग कर रहे हो नेगेटिव मार्किंग निकाल के। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सर जो आपकी सामान्य कैटेगरी है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, जनरल कैटेगरी कितनी जा सकती है, ओबीसी की कितनी जा सकती है, एससी एसटी कितनी जा सकती है, और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुआ है, ध्यान रखिए 2015 और 2022 से ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो जो स्टूडेंट्स आपके जनरल में लगभग 64 से लेकर 68 तक जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये आपका सेफ़ स्कोर है। लेकिन जो भी ये सेफ़ स्कोर है वो किसके लिए है, डीवी के लिए है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये जो सेफ़ स्कोर मैं बता रहा हूँ आपको मात्र डीवी के लिए बता रहा हूँ।
और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो प्लस माइनस आप कम से कम 3 का गैप लेके चलना फाइनल में। जो भी आपकी कट ऑफ जाने वाली है उसके फाइनल में अभी जो डीबी होगा और जो फाइनल लिस्ट आएगी आपके आफ्टर द डीबी तो उसमें +3 माइनस का आप गैप लेकर चलना। इसी तरह से ओबीसी की है। अब ओबीसी कट ऑफ आपकी क्यों हाई जाने वाली है, क्योंकि जनरल की जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज और ओबीसी की जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसलिए ओबीसी की भी कट ऑफ आपकी लगभग 64 टू 68 ही जाने वाली है, +-3 आपकी डीबी के लिए नहीं जबकि फाइनल के लिए है। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की वे स्टूडेंट जो आपके 60 प्लस कर रहे हैं, लगभग 60 प्लस क्वेश्चन हैं आपके, +-2 भी कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 55 +-1 या 2 कर लीजिए, जो कि इजीली आपका क्लियर एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक्स स्टूडेंट्स हैं आपके, सॉरी जो एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट हैं आपके, वो लगभग अगर उनके 50 प्लस स्कोर हो रहा है तो आपकी कट ऑफ ईजिली निकल जाएगी। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ है। जिन भी स्टूडेंट्स के इतने नंबर आए हुए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चंस, अपने अपने डाउट या फिर जो कुछ भी आप अपने सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अनाउंसमेंट आपके लिए ऑलरेडी हमने बोल दिया है कि जो भी आपका जूनियर असिस्टेंट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लस स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का रिवीजन लेके आने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा आपका क्या, टॉपिक वाइज। और उस टॉपिक वाइज रिवीजन का जो पैटर्न होगा वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेंथ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मॉडरेट टू हार्ड ही करेंगे और जिस भी टॉपिक से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू फॉर टुडे।